हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 11। लाइट आ गया? वाह, सुबह से लाइट नहीं थी। टाइम हो गया है हमारे ब्रेकफास्ट का। तो आज हमारे नाश्ते में है दही चूड़ा। दही चूड़ा खाना किसे किसे पसंद है? मुझे तो भाई दही चूड़ा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गर्मी आज इतनी हो रही है, देखिए नहा कर आई हूँ, उसके बाद भी इतना पसीना आ जा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। साथ ही सुबह से लाइट भी नहीं है, अभी जाकर आई है, सुबह का गया अभी लाइट आई है। तो इसीलिए मैं सोची थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा ही कुछ खाते हैं। मन हो रहा था, कई दिनों से मेरा मन कर रहा था कि दही चूड़ा खाएं, तो उसे ही खाई हूँ। और आप लोग अगर सोच रहे हैं कि इसमें मिठास के लिए मैं कुछ डाली हूँ, तो जी कुछ भी नहीं डाली है। सिंपल दही है, यानी कि पोहा है और चूड़ा है। वैसे गुड़ वगैरह ले सकती थी, लेकिन मैं नहीं ली, क्योंकि मैं चाय भी पीती हूँ ना गुड़ वाले। तो आखिर गुड़ भी हानिकारक ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर ज़्यादा उसे भी लेंगे तो फिर वो भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा हमारी वेट लॉस के लिए। तो इसीलिए मैं ज़्यादा गुड़ का भी सेवन नहीं करती हूँ। तो बस इसे ले लेते हैं, नॉर्मली मैं खाती हूँ। और अगर अच्छा ना लगे, नॉर्मल खाना आपको अच्छा ना लगे, तो इसमें कड़ी पत्ता और सरसों का छौंका मार दीजिए, और अच्छा लगता है। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं कि किसे कैसे खाना है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो मुझे आज कुछ इस तरीके से खाना था, तो इसीलिए मैं इस तरीके से खाई। तो चलिए खाते हैं। और हाँ, हमारी एक सिस्टर ने कहा था, 2-3 बार पूछे हैं कि क्या दीदी आप रोज़ बाल धोती हो? तो नहीं डियर, शैम्पू मैं रोज़ बालों में नहीं करती हूँ, वीक में 2 बार करती हूँ। हाँ, 2 बार ही करती हूँ, या फिर 1 बार, 1-2 बार कर लेती हूँ, 2 से 3 बार हो जाता है मेरा। बाल में पानी मैं रोज़ डालती हूँ, क्योंकि जब तक पानी से मैं नहीं नहाऊँगी ना, तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं नहाई हूँ। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मतलब बालों में मैं अगर दिन में 2 टाइम भी नहा रही हूँ, अभी गर्मी का टाइम है तो 2 बार तो हो ही जाता है कभी कभी, तो 2 बार भी नहा रही हूँ, तो मैं माथे से ही नहाती हूँ। मतलब पूरे सर में पानी होना चाहिए, तभी जाकर मुझे लगता है कि मैं नहाई हूँ, वरना फिर नहीं लगता है कि मैंने स्नान किया है। तो मैं सोची चलो, मुझे अभी याद आया, क्योंकि ज़्यादा करके मेरा ब्लॉग क्या होता है, मैं नहा कर आती हूँ, पूजा वूजा करने के बाद ही स्टार्ट करती हूँ। तो आप सभी को लगता है कि रोज़ शैम्पू करती हूँ, तो नहीं डियर, शैम्पू नहीं करती हूँ। ऐसे ही बहुत कम मेरे में बाल है, और रोज़ रोज़ शैम्पू करूँगी तो फिर झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं रोज़ रोज़ शैम्पू नहीं करती हूँ। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स करते हैं, देख सकते हैं, और फिर खाते हैं। चलिए खाते हैं इसे अच्छे से चिप करके, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। मजबूरी में कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। और वैसे भी बाहर में हर एक लड़की जो डांस करे वो बुरी हो, वैसे जरूरी नहीं है ना। और अगर समझो बुरी हो भी तो डांसर तो अच्छी होनी चाहिए। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के, बज रहे हैं 3, देख सकते हैं। और अभी मैं लगा दी हूँ सभी के लिए खाना, यहाँ पर सबके लिए खाना लग गया है। आज हमारे घर में सिंपल सा खाना, दाल चावल चोखा टमाटर की चटनी, यही सब बनी है, क्योंकि आज गुरुवार है, जिसके कारण मुझे बनाने का मन था आज कढ़ी, लेकिन कोई भी दही लाकर नहीं दिया। बहुत देर तक वेट की, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल बदमाश निकल गया है, सुना ही नहीं है। हाँ, वैसे मत करो, लाया ही नहीं। और हस्बैंड जी की भी तबीयत ठीक नहीं था, तो वो तो आज छुट्टी में ही है, उन्हें फीवर आ गया था, मतलब हरासमेंट सा हो गया है उन्हें, तो आज वो छुट्टी में घर में ही है। तो फिर मैं क्या बनाती, लास्ट में मैं जा कर के दाल चावल बनाई हूँ, बस थोड़ी देर पहले ही। बहुत देर तक वेट की कि चलो ये ला देगा, तो लाया तो नहीं, तो खैर कोई नहीं, चलिए इसी को खाते हैं। और आप सभी के साथ मैं नहीं शेयर की, क्योंकि लाइट नहीं है हमारे घर में, बस इन्वर्टर से जो चल रहा है, थोड़ा बहुत, जब तक चलता है तब तक चलता है। देखते हैं कब तक चलता है, लाइट बहुत प्रॉब्लम कर रही है गर्मियों में। खैर कोई नहीं, चलिए खाना पीना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। में है टेस्टी सा चावल, जो कि रोज़ होता है, साथ में है आलू की चोखा, कड़ी पत्ता सरसों टमाटर सभी को डालकर बनाई हूँ, क्योंकि प्याज तो डालनी नहीं थी। साथ ही यहाँ पर टमाटर के साथ इसे छौंका मार दी हूँ। और ये है टमाटर की चटनी,
और अचार भी है लेकिन मैं नहीं ली क्योंकि टमाटर ऑलरेडी खट्टा है। तो चलिए खाते हैं और मिष्टी को भी खिलाते हैं। इसी में खाओगी बेटा? नहीं, अलग से दे रहे हैं। तुम प्याज लहसुन खा के आई है ना। मेरी मिष्टी ना बगल के घर में ही खा के आई है, फिर भी उसे भूख लग गई क्योंकि उनके घर में ससुर जी का बरसी था उनके, तो वहीं से खा के आई है, लेकिन इसे भूख लग गया है। और दे चावल, देखो और लोगी। पानी लाया बेटा। सो फ्रेंड, ये ब्लॉग था हमारे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का 27वां दिन। कुछ खास नहीं कर पाई थी क्योंकि हस्बैंड जी का तबीयत ठीक नहीं था, जिसके वजह से, और लाइट की भी प्रॉब्लम, जैसे कि अभी मैं बताई हूँ आप सभी को कि चल रही है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, तो जिसके वजह से फ़ोन भी चार्ज नहीं हो पाता है। और पता नहीं क्यों मेरा फ़ोन अक्सर किचन में ले जाते के साथ गर्म हो जाता है, या फिर ज़्यादा कुछ काम वगैरह कर लो तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो जिसके कारण मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो आज ना मैं आप सभी के साथ 2 दिनों का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, यानी कि 27वां दिन और 28वां दिन का। तो 27वां दिन का ये रात का ब्लॉग है। सुबह में मैं जो खाई थी वो भी शेयर की, दोपहर में मैं जो खाई थी वो शेयर की। अभी रात हो रहा था, यानी कि शाम के बज रहे थे 7:15, और यहाँ पर मैं चने को बॉईल कर ली थी। बहुत सारे फ्रेंड हमारे पूछते हैं कि दीदी आप बोलते हैं कि कच्चा नमक नहीं खाना चाहिए, तो फिर चने की चाट आप बनाते हो तो आप कैसे खाते हो? तो डियर देखिए, चने की चाट जब भी मैं बनाती हूँ तो चना जब भी मैं बॉईल करने डालती हूँ ना, उसी वक्त उसमें नमक डाल देती हूँ, तो फिर मुझे अलग से नमक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस चाट मसाला दे देती हूँ तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और एक बात याद रखिए, कुछ भी हेल्दी चीज़ होता है तो बहुत वाव वाला तो होता नहीं है डियर, थोड़ा सा तो होता ही है, मतलब उतना कुछ खास नहीं होता है। ये मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, नहीं, बस नॉर्मल सा ही रहता है, तो जिसे हम खा सकते हैं। तो इसीलिए बस आज का नाइट का मेरा यही था। अब दूसरे दिन का मैं आप सभी के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। तो रात में खाना पीना हो गया है, अब ये है 28वें दिन का ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 7:30, और यहाँ पर मैं कर ली हूँ पानी को गर्म। का है मेरा पानी गर्म, तो चलिए अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पी लेते हैं, जो कि है नींबू पानी। मैं जीरा डालने भूल गई थी रात में, तो सोचा चलो नींबू पानी ही पी लेते हैं। वैसे भी मुझे नींबू पानी पीना बहुत पसंद है, तो इसीलिए पूरे आधे नींबू को ले ली हूँ और इसमें निचोड़ लिए हैं। चलते हैं, पीते हैं। और अभी मौसम देख सकते हैं, एकदम गर्मी सा, बादल बादल सा किए हुए, हवा नहीं चल रही है लेकिन बहुत भयंकर वाली गर्मी है। हस्बैंड जी ऑफिस जा चुके हैं, घर ऐसे ही पड़ा हुआ है बिल्कुल, देख सकते हैं। मिष्टी सोई हुई है। हम लोग सारे लोग अभी नीचे ही सोते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है बेड पर, जिसके कारण नीचे ही सो जाते हैं। तो इसे फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर करेंगे आज आधे घंटे का वॉक, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन सबसे पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद फिर कुछ काम काज कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। तो चलिए पीते हैं। और आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है वो भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप लोग की तरफ कितनी गर्मी है वो भी बताइएगा। हमारी तरफ तो ऐसे तो गर्मी पड़ ही रही है, दूसरा हमारा कोल्ड फील्ड है, मतलब आग लगी हुई है सब तरफ, तो जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी लगती है। खैर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। चलिए पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो पानी पीने के बाद मैं आई थी वॉक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ढेर सारा कपड़ा देखकर मैं सोची चलो वॉक बाद में करेंगे, पहले कपड़े ही समेट लेते हैं। पता नहीं क्यों, मतलब घर में रहकर रोज़ एक्सरसाइज करना, वॉक करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा होता है मेरे लिए, शायद आप सभी के लिए भी होता होगा। अगर मैं ग्राउंड चली जाती हूँ रोज़ तो बहुत अच्छे से मेरा एक्सरसाइज, वॉक वगैरह सब कुछ हो जाता है, लेकिन घर में रहती हूँ तो अभी तो बच्चे भी घर में हैं, तो बच्चों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, और काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, और फिर लेट से भी उठते हैं। जब स्कूल होती थी ना तो वो वाला रूटीन मुझे बहुत अच्छा लगता था। मॉर्निंग में उठ जाना होता था, सारा काम टाइम पर हो जाता था, खाना नाश्ता काम उम सारा कुछ सब कुछ टाइम पर हो जाता था, आप सभी को ब्लॉग भी टाइम पर मिल जाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बच्चे घर में हैं तो काम ज़्यादा बढ़ जा रहा है,
और फिर ब्लॉग भी टाइम पर नहीं आ पा रहा है, प्लस लाइट वगैरह, गर्मी, ये सब कुछ प्रॉब्लम कर रहा है जिसके वजह से तो मैं वॉक नहीं की। क्योंकि जैसे ही कपड़े समेट कर उठी, सोची कि चलो अब कर लेते हैं, तो क्या हुआ, तुरंत ही नल खुल गया। अब नल खुल गया तो मैं सोची कि चलो जल्दी जल्दी घर को समेट लेते हैं, उसके बाद फिर घर की अच्छे से कर देंगे धुलाई, क्योंकि घर भी गंदा हो रहा है। और मैं आप सभी को बताती ही हूँ कि मैं वीक में 2 से 3 दिन के अंदर मैं घर को धुल देती हूँ। उसी बीच बच्चों को भी भूख लग गई थी। वैसे तो नाश्ता में बनाई थी, पोहा बनाई थी, लेकिन थोड़ा सा ही पोहा बनाई थी, क्योंकि मेरा भी खाने का मन नहीं था और बेटा मेरा खाता नहीं है। और ये लोग फ़ोन में कुछ ना कुछ नया चीज़ देखते रहते हैं और बोलते हैं कि मम्मी ये बनाइए, वो बनाइए। तो पहले तो सिर्फ बनाना शेक तक ही मान जा रहे थे, अभी ये ओरियो बिस्कुट लेकर आया था और इसी बिस्किट के साथ बोल रहा था मुझे शेक बना कर दीजिए। तो फिर मैं उसे शेक बना कर दी और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर सरफ से धुल ले रही हूँ घर को, क्योंकि घर को भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। और पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा है, घर को लगता है कि एकदम क्लीन रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इसीलिए मैं सफाई पर ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देती हूँ। और बस इन्हीं सभी के चक्कर में मेरा वॉक, एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं हो पाया आज के दिन। आज क्या 2-3 दिनों से मैं नहीं कर पा रही हूँ डियर। पता नहीं क्यों घर में जब से बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी है ना, तो टाइम पर कोई भी काम मेरे से नहीं हो पा रहा है, इन्हीं सभी के बीच में लगी हुई रह जाती हूँ। तो घर का सारा काम काज हो गया था। यहाँ पर मैं नहा धोकर पूजा पाठ कर ली हूँ और साथ ही थोड़ी सी चना रखी हुई थी वो खाई, प्लस एक केला भी खा ली थी। उसके बाद फिर दाल चावल चढ़ा दी हूँ और साथ ही यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ साग भी कट कर रही हूँ और मिष्टी से बातें भी कर रही हूँ। आप सभी से ही बातें कर रही थी। मैं सुना रही थी कि मिष्टी को बहुत साग पसंद है, तो मिष्टी बोल रही नहीं मुझे साग पसंद नहीं है, कुछ इस तरीके का हो रहा था। तो मैं यहाँ पर बना रही थी हरा वाला साग जो आता है, जैसे कि बहुत सारे लोग चौलाई साग बोलते हैं, लेकिन हमारे में ऐसे ही लाल साग, हरा साग ऐसे ही बोलकर पुकारते हैं। और गिनहारी साग बोलते हैं, कोई लोग इसे गिनहारी साग बोलते हैं, कोई इसे ये साग बोलते हैं। तो साग तो भाई बहुत तरीके से बनता है, लेकिन आप लोग किस तरीके से बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से साग बनाती हूँ और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर मैं साग को कट कर ली थी, उसके बाद अच्छे से धुल ली हूँ 3 से 4 पानी में। और इस कढ़ाई में थोड़ा सा नमक, अंदाजे से मैं नमक डाल लेती हूँ, डाल करके इसे अच्छे से पका ली थी। मतलब ऐसा नहीं जो प्रेशर कुकर में पूरा पक जाता है ना, वो ऐसा नहीं पकाती हूँ, नॉर्मल सा पका हुआ है, बस वो पक गया था, यानी कि इसका पानी सारा सूख गया था। पानी ऊपर से मैं नहीं डालती हूँ, जो इसमें पानी रहता है वही सूख गया था। उसके बाद फिर उसे अलग से निकाल ली हूँ। अब फिर से मैं चढ़ा दी थी कढ़ाई, इसी कढ़ाई को साफ़ करेंगे और फिर इसी में डाल देंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल मेरा जैसे ही गर्म हो जाएगा, उसके बाद फिर ढेर सारा लहसुन की कलियाँ को मैं कूट कर रखी थी, और इसमें लहसुन जितना डालिए ना उतना अच्छा लगता है। मैं तो ऐसे बनाती हूँ, तो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं लहसुन डाल दी हूँ। उसके बाद फिर एक मैं ले ली थी बड़े साइज़ का प्याज, उसे भी अच्छे से स्लाइस में कट करेंगे। ऐसा नहीं चॉप नहीं करती हूँ मैं, इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइस में कट करेंगे, क्योंकि देखिए प्याज का भी ना जिस तरीके से आप कट कीजिएगा ना, स्वाद उसी तरीके का आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप चॉप कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, स्वाद उसी तरीके से उभर कर आता है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्लाइस में मैं यहाँ पर कट कर ली थी। अब इसे कर लेते हैं ब्राउन। जैसे ही ये ब्राउन हो गया था, उसके बाद फिर मैं मिर्ची डाल दी थी, हरी मिर्ची हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हरी मिर्ची डाल दी थी। उसके बाद फिर जो साग था अब इसे डाल दिए हैं, और बस इसका जितना भी पानी एक्स्ट्रा है सभी को अच्छे से सुखा देंगे, बिल्कुल सुखा देंगे। बस हमारा साग बनकर हो जाएगा तैयार। इसे मैं ढक दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं बना रही थी पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी, तो उसके लिए भी उसी सेम कढ़ाई को भी यहाँ पर मैं धुल दी हूँ। उसमें मैं डाल दी हूँ सरसों का तेल, उसके साथ पंचफोरन डाल दी थी। उसके बाद तेज़पत्ता डाल दी हूँ, साथ ही लहसुन और अदरक को कूट कर रखी थी उसे भी डाल दी हूँ, साथ ही यहाँ पर आधा प्याज डाल दी हूँ। इन सभी को अच्छे से कर लेंगे फ्राई। उसके बाद फिर जो मैं सब्जी को कट करके फिर कुकर में 1 सीटी लगा दी थी, क्योंकि लेट हो रहा था खाना बनाने में, मुझे काम आज ज़्यादा था जिसकी वजह से। तो यहाँ पर पत्ता गोभी है, आलू है, थोड़ा सा चना बचा हुआ था तो उसे भी मैं डाल दी थी। सारे मसालों के साथ नमक वमक के साथ सभी कुछ डाल करके मैं ऐसे कर ली थी बॉईल। और फिर यहाँ पर प्याज वगैरह
फ्राई कर ली हूँ, उसके बाद फिर इन सब्जी को डाल दे रही हूँ। बहुत सारे हमारे फ्रेंड ऐसे होते हैं वेट लॉस जर्नी में, वो तेल खाना पसंद नहीं करते हैं। तो जो लोग ऑयल वगैरह नहीं खाना पसंद करते, वो चाहे तो इस तरीके से सब्जी बना सकते हैं। एकदम कम ऑयल में आपको बहुत अच्छा सा सब्जी मिल जाएगा। बस इसमें थोड़ी सी ना मैगी मसाला डाल दीजिएगा, काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है। तो खाना बनकर हो गया था फिनिश, उसके बाद लगा देते हैं सभी के लिए खाना। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। दाल है, चावल है, साथ ही साग है और फिर पत्ता गोभी आलू चने की सब्ज़ी है। बस यही है आज का मेन्यू। और फिर बगल फुआ जी के घर से मछली आया हुआ था, तो वो भी है साइड में, वो भी रखा हुआ है, उसे भी ले लेंगे। आज मैं आप सभी के साथ कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप सभी को अच्छा लगेगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा ना लगे तो भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ दीदी, ये आपका जो आइडिया है ये अच्छा नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगा। जिन लोगों को अच्छा लगेगा तो वो लोग भी बताइएगा। बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्हें मेरी कुकिंग अच्छी लगती है, जिन्हें मेरा खाना बनाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। वो लोग तारीफ़ करते हैं कि दीदी आपका खाना बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उन्हीं का सोचकर मैं चाह रही थी कि मेरी एक सेपरेट कुकिंग चैनल भी हो, क्योंकि ये तो मेरी डेली व्लॉगिंग चैनल है। इसमें मैं बहुत बार आप सभी को कुक करके दिखा पाती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि बस डायरेक्ट ही दिखा देती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड होते हैं जो कि मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि दीदी इसकी रेसिपी बताइए, उसकी रेसिपी बताइए। तो मैं नहीं बता पाती हूँ, लेकिन अगर मेरा सेपरेट एक चैनल होगा जिसमें मैं सिर्फ कुकिंग का वीडियोस बना सकूं, तो मुझे अच्छा लगेगा। और साथ ही आप सभी को भी रेसिपी का डिटेल्स दे सकूंगी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये आइडियाज़ कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो भी मुझे बताइएगा। लेकिन सच बताऊं तो मुझे कुकिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं चाहती हूं कि कुछ ऐसा मेरा चैनल हो। तो बिना आप सभी के सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि पहले ये सारी बातें आप सभी के साथ शेयर करूं। ये सब आइडियाज़ आप सभी को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो भी बताइएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो भी बताइएगा। तो खैर चलिए, खाना बनकर हो गया है तैयार, अब खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तब बोलिए बोलिए, क्या है स्पेशल में? आज स्पेशल है, आज है चावल है, दाल है, नींबू है, प्याज है, साग है, पत्ता गोभी आलू और चने की सब्जी है, और साथ ही माछ यानी कि मछली है। इतना सारा आइटम। तो आज का दोपहर का हमारा लंच यही है ना। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, जिन्हें भी खाना है। पहले तुम तो खा लो। हाँ, सुबह से हम खाए नहीं, हमको भूख लगा हुआ है। कितना टाइम हो रहा है? 1:45 होने वाला है। सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। शाम के समय में मैं ले ली थी खीरा चाट मसाला के साथ। रात का खाना मेरा लाइट ही होता है, पता नहीं कैसे वीडियो मतलब शूट नहीं हो पाई या फिर क्या हो गया पता नहीं। मैं एडिट कर रही हूँ तो मुझे मिला ही नहीं। खैर कोई नहीं, चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं, बाय।